नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 64 जून 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और मैं आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कम से कम समय में इस आंसर को किस तरीके से हम पहचाने। देखिए, आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, एक बार आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। देखिए, एक फंक्शन है लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0,1 बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन 0 to t f of x dx equal to integration t to 1 f of x dx for every t belongs to the closed interval 0,1, then which of the following are necessarily true। मतलब एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है और डोमेन क्या है, देखिए क्लोज्ड इंटरवल 0,1 और कोडोमेन क्या है, r है। तो यहां पे देखिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन 0 to t f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन t to 1 f of x dx for every t belongs to the closed interval 0,1, then which of the following are necessarily true। इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखिए, फंक्शन f is differentiable on the closed interval a comma b, function f is monotonic on the closed interval 0,1, integration 0 to 1 f of x dx equal to 1, f of option D f of x greater than 0 for all rational x belongs to the closed interval 0,1। तो देखिए, क्वेश्चन और ऑप्शन से एक बार आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में और एक बार हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखिए इंटीग्रेशन 0 to t f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन t to 1 f of x dx। ये एक बार हम यहां पे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to t f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन t to 1 इंटीग्रेशन t to 1 f of x dx for all t belongs to the closed interval 0,1। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इंटीग्रेशन 0 to t f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन t to 1 f of x dx फॉर ऑल t बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। मान लीजिए मैं यहां पे एक ग्राफ लेता हूं। मान लीजिए यहां पे एक फंक्शन है, ये 0 है और ये 1 है और t कोई भी 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर है, 0 और 1 के बीच में। मान लीजिए मैं t यहां पे लेता हूं, t इक्वल टू मैं क्या लेता हूं, यहां पे लेता हूं। दैट इज यहां पे देखिए 0 है और यहां पे क्या है 0.5, दैट इज t इक्वल टू यहां पे क्या है 0.5। तो यहां पे मान लीजिए मैं इसको t इज इक्वल टू लेता हूं 0.2 लेता हूं। अब मान लीजिए, अब देखिए यहां का एरिया और ये बाकी का एरिया सेम होना चाहिए। मतलब देखिए मैं यहां पे t इक्वल टू कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट इज 0.3।
तब क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 0.3 एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0.3 to 1 एफ ऑफ एक्स dx। मतलब अभी मैं यहां पे 0.3 लेता हूं मान लीजिए, और एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देख लीजिएगा। ये 1 है, मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन f है, मान लीजिए मैं t इक्वल टू यहाँ पे क्या लेता हूं 0.3 लेता हूं मान लीजिए यहां पे। मतलब ये दोनों इक्वल है, सभी t को होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि मतलब यहां पे देखिए ये जो एरिया है और ये एरिया है, देखिए मैं दूसरा कलर लेता हूं तो देखिए ये एरिया देखिए दोनों सेम नहीं है, ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है। मतलब t इक्वल टू 0.3 पे ऐसा आ रहा है, अगर मैं t इक्वल टू 0.4 करता हूं तो थोड़ा यहां पे मैं आगे लूंगा, t इक्वल टू मैं 5 करता हूं तो ठीक है, t इक्वल टू 0.5 क्या है, ये भी एरिया इक्वल है और ये भी एरिया इक्वल है बोल के मानते हैं, लेकिन उसका वैल्यू भी सेम आना चाहिए। देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, t बिलोंग्स टू दी क्लोज्ड इंटरवल 0,1, t जिस तरीके से आप चेंज करते जाएंगे 0 से लेके 1 तक सभी वैल्यू को ये इंटीग्रल सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, t क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1। अब मैं t इक्वल टू 0.3 लेके मैं इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एरिया फाइंड आउट करूंगा, ये दोनों सेम आएगा क्या। अब इसको वो बोलते हैं कि ये दोनों सेम होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन को हम एनालाइज करेंगे। अब देखिए, अभी मैं इस एरिया को यहां पे देखिए, अभी मैं इस एरिया को थोड़ा नीचे लाता हूं, अभी इस एरिया को मैं तो और थोड़ा नीचे लाता हूं, और मैं इस एरिया को और नीचे लाता हूं। मतलब देखिए ये 0 है और ये 1 है। मान लीजिए एरिया जो है ना यहां पे एक्स एक्सेस पे ओवरलैप हो गया है, मान लीजिए एरिया जो है यहां पे एक्स एक्सिस पे ओवरलैप हो गया, तब ये सभी टी को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब फंक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तब फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन के वैल्यू ही 0 है। फंक्शन का वैल्यू ही अगर 0 है तो t का वैल्यू आप कोई भी ले लीजिएगा, 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 1 से ये मैच करेगा, 0 के अलावा ये मैच नहीं करेगा। इसलिए देखिए यहां पे अगर मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं ग्राफ तो थोड़ा एरिया आएगा, फिर आप कुछ भी ले लीजिए, यहां पे लेंगे तो ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया, इक्वल कैसे होगा। हाँ, एक पॉइंट को इक्वल हो सकता है, मान लीजिए सपोज क्या कीजिए, पॉइंट t इक्वल टू 0.5 में दोनों इधर भी करेक्ट 50% करेक्ट एरिया है और इधर भी 50% करेक्ट एरिया है, मान के चलते हैं हम। लेकिन एक पॉइंट पे नहीं, अगर मैं टी चेंज करता हूं तो तभी भी सेम आना चाहिए, तो ये चैलेंजिंग है। और एक बार सुनिए, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। टी फॉर ऑल बोल के है क्लोज्ड इंटरवल 0,1, मान लीजिए मैं t इक्वल टू 0.5 लेता हूं तो सपोज शायद यहां पे भी जितना एरिया आ रहा है इस इंटीग्रल में, उस इंटीग्रल में भी उतना एरिया आगे है बोल के मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, लेकिन किसी एक पॉइंट पे नहीं, सभी पॉइंट पे इस ये दोनों इंटीग्रल, ये दोनों जो भी वैल्यू है इंटीग्रेशन का, जो भी दोनों ये जो भी वैल्यू है इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू t f of x dt इक्वल टू इंटीग्रेशन t to 1 f of x dx। तो कौन सा फंक्शन पे ये वैलिड करेगा, कौन सा फंक्शन पे इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, कौन सा वैल्यू पे ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1।
वो सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन ही है, मतलब फंक्शन एक्स एक्सेस पे ओवरलैप करेगा, एक्स एक्सेस पे कोइंसाइड करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन, हम एनालाइज करते हैं। ऑप्शन देखिए, द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। देखिए ग्राफ हमको कैसा आ गया है, देखिए ये 0 है और ये 1 है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यहां पे हमारा वैल्यू कोइंसाइड हुआ है, ओवरलैप हुआ है, कोइंसाइड हुआ है। अब देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 0 to 1 ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और एक बार देखिएगा ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और हमको पता है कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0,1। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से है तो ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है, ये डिक्रीज भी हो रहा। या फिर अगर ग्राफ ऐसा है तो भी चलेगा, जैसे कि इंक्रीज हो रहा है और थोड़ा कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, इसको हम मोनोटोनिक बोलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन को भी हम मोनोटोनिक बोल के मान के चलते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज होके थोड़ा कांस्टेंट जाके फिर इंक्रीज हुआ तो भी वो मोनोटोनिक है, लेकिन इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हुआ तो वो मोनोटोनिक नहीं है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन इज मोनोटोनिक एंड द फंक्शन एफ दैट इज बी इज करेक्ट। अब देखिए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, नहीं ये गलत है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन आया है, मतलब ऑप्शन सी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल रैशनल, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 ये गलत है, और ये भी गलत है। ऑप्शन इज ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से ये क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन पता लगाने में आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोडोमेन क्या है, 0 क्लोज इंटरवल 0,1 है, और डोमेन आर है, और उसके बाद क्या है, एक दो इंटीग्रेशन है और वो दोनों इक्वल है, टी बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0,1, सभी टी पे वो वैलिड होना चाहिए। तब हमने एक फाइल, पहले तो हमने उसका फंक्शन निकाला, फंक्शन पता किया, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उसके बाद हमने जो भी ऑप्शन है उसको हमने एनालिसिस किया। आई होप ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं और एक वीडियो आपको समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।